हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। जैसे कि हम पीछे मॉडल ख़त्म कर चुके थे, आज उसी की प्रैक्टिस क्लास है। मैंने जितने भी सीरियल, सीपीओ, फेज 12, एमटीएस, इन सबसे क्वेश्चन निकाले हैं। जो भी मॉडल्स बेस्ड या कंडीशनल सेंटेंस बेस्ड पे आए थे वो निकाले। उसके बाद कुछ सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं जो एडवांस के तौर पर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन सेरेना विल अराइव ही विल कॉल यू। सेंटेंस ये सीजीएल 2024 में पूछा गया था। प्री में क्या पूछा? व्हेन सेरेना विल अराइव ही विल कॉल यू, मतलब जब वो पहुंचेगी तब वो आपको कॉल करेगी, है ना। तो इसके मैंने क्या बोला, कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं बता सकते। फ्यूचर क्या होता है? एक प्रेडिक्शन होता है, और प्रेडिक्शन पे आप कंडीशन नहीं रख सकते हैं। बात समझ आ रही? यहाँ क्या होना चाहिए था? अराइव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। टुमारो की स्पेलिंग 2 बार लिखेंगे, पूछी जाती है। क्या मैं बता रहा था? इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। अगर कल बारिश होगी तो मैं रुकूंगा घर पे। तो क्या है? कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर कल बारिश होगी तो क्या होना चाहिए था? इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। सिंपल है ना। मैंने क्या बताया था? कभी भी कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसको आप कभी फ्यूचर में नहीं रखते हैं, और जो आने वाला क्लॉज मेन क्लॉज होता है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलता है। ठीक है। जैसे इफ शी एक्सरसाइजेज, ये मैंने नहीं बनाया है, ये सब पी वाई क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ शी एक्सरसाइजेज डेली शी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। अगर वो डेली एक्सरसाइज, ये देखिए कंडीशन है। मैंने आपको तीन बताए थे ना, एक कंडीशनल सेंटेंस, एक प्रेजेंट इमेजिनेशन, एक पास्ट इमेजिनेशन, है ना। ये क्या है? कंडीशन सेंटेंस है। अगर तुम डेली एक्सरसाइज करोगे तो तुम एनर्जेटिक और हमेशा फिट रहोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, और मैंने बस क्या बताया था? विल, रहोगे, है ना। वुड किसको दिखाता है? ये तो पास्ट इमेजिनेशन, सॉरी प्रेजेंट इमेजिनेशन में चला जाएगा ना। इफ आई रोट an email to my boss now, he will react by yelling at me tomorrow in the morning। सिंपल है, राइट होना चाहिए था। ये सब पी वाई क्यों है, मैंने नहीं बनाए। अगर सरल लग रहे हैं तो ये पेपर ने पूछा है, और कठिन लग रहे हैं तो ये पेपर नहीं पूछा है, मैंने नहीं बनाए। नेक्स्ट क्या है? व्हेन माई फादर विल कम आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर विद हिम। अब देखिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। आपको पी वाई क्यू बता रहा हूँ कि मैंने जितना पढ़ाया है सब पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाया, उससे ऊपर ही पढ़ाया, कम नहीं पढ़ाया। क्या दिया है? व्हेन माई फादर विल कम, जब वही कंडीशन सेंटेंस कम्स होना चाहिए था ना। व्हेन माई फादर कम्स आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर विद हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। अगर मैं रिकवर हो जाऊंगा तो मैं कल से जाना शुरू करूंगा, है ना। अगर मैं रिकवर हो जाऊंगा, देखिए कंडीशन है। कंडीशन किस में दी जाती है? प्रेजेंट में। इफ आई रिकवर, ठीक है। इफ वी वर मीटिंग एट 6 PM, एक मिनट। इफ वी वर मीटिंग एट 6 PM वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर हम 6 बजे मिलते हैं तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में टाइम होगा। प्लेंटी क्या होता है? क्या होना चाहिए था? वी मीट, ठीक है, MEMEET। इफ ही रन्स ही विल गेट देयर इन टाइम। बताएंगे?
इफ़ ही रन्स, अगर वो दौड़ेगा तो वो समय पर पहुंच जाएगा, नो एरर। सही है, पेपर में पूछा गया है सीजीएल दो SSC 2024 में। अभी किस में दिया पूछा है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। इफ़ आई वॉज, एक सेकेंड, इफ़ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टॉवर्ड्स एजुकेशन। या हैंडसम का मतलब सुंदर नहीं है, हैंडसम का मतलब है एक बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। इफ आई वर, मैंने आपको बताया था ना क्या, मूड वर्ब पढ़ाई थी, वही है। इफ आई वर द क्यून, काश मैं रानी होती, है ना, आप हैं तो नहीं ना, तो ये सब किस में जाता है, मूड वर्ब में। इसका इसका कोई भी लेना देना टेंस से नहीं होता है, ये मूड वर्ब से इसका लेना देना होता है। चलिए नेक्स्ट, इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम्स। अगर बारिश ना होती तो प्रोग्राम पोस्टपोन ना होता। क्या है, पास्ट इमेजिनेशन है। पास्ट इमेजिनेशन मैंने बताई थी, पास्ट का टाइम यहाँ तो दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड, ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अलॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। देखिए मैंने आपको लेस्ट और शुड का पेयर समझाया था। एक सेकंड रिवाइज करवा देता हूँ। क्या बताया था मैंने, लेस्ट का पेयर किससे बनता है, शुड से। यहाँ पर वुड आए गलत, कुड आए गलत, या शुड नॉट आए गलत, है ना, ठीक है। इसका सेंस क्या निकलता है, कहीं ऐसा ना हो। जैसे एग्जांपल तो मैंने बताया था, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। मतलब क्या है, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड पास। मतलब ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो तुम पास हो जाओ, गलत है ना? यहाँ क्या होना चाहिए था, फेल। ठीक है, कई बार ऐसा भी एरर दे देता है कि वोकैब बेस्ड एरर आ जाता है, लेकिन आपकी समझ से वो सेंटेंस निकलेगा। वैसे ही सेंटेंस से SSC 2024 में पूछा गया, कौन सा था, यस, रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अलॉट लेस्ट ही शुड बी वीक। यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। चलिए, इट इज सनी टुमारो वी गो फॉर अ पिकनिक। बताइए क्या होगा, अगर मौसम कल अच्छा होगा तो मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा। यहाँ क्या, विल गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन। क्या है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड, मतलब बच्चों को अवॉइड करना चाहिए अपनी पर्सनल डिटेल्स को ऑनलाइन देने पर, जो कि आपकी पहचान और आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है। बताइए क्या होना चाहिए था, विच विल गलत है, क्या होना चाहिए था, दैट कुड, जो कि कर सकती है। मैंने आपको कुड पढ़ाया था ना, कैन और कुड, ये कुड लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द पोल दैट द अवार्ड इज लाइकली टू गो टू द हॉरर मूवी डायरेक्टर दिस ईयर। अब देखिए मैंने बताया मॉडल के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ क्या होना चाहिए था, ऑब्जर्व,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ शी हैड गॉन टू द पार्टी शी कुड हैव मेट अमित। क्या होना चाहिए? सी हैड गॉन टू द पार्टी सी कुड हैव मेट अमित। अगर वो पार्टी में आई होती तो वो अमित से मिली होती। प्रेजेंट पास्ट इमेजिनेशन है। मैंने आपको तीन कंडीशन पढ़ाई थी। एक तो कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कंडीशन आती थी, जैसे इफ ही रन्स ही विल कैच द ट्रेन। एक तो सेंटेंस मैंने आपको ये पढ़ाया था, है ना, ये क्या है? कंडीशन है। एक मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इमेजिनेशन, रिवीजन करवा रहा हूँ, और जिसको डिटेल, जिसने क्लास नहीं देखी वो पीछे जाके देखेगा, मैंने डिटेल में समझा रखा है। प्रेजेंट इमेजिनेशन क्या होती है? जैसे इफ यू वर्कड हार्ड you would pass। मतलब क्या? अगर तुमने मेहनत करी होती तो तुम पास हो गए होते। मतलब क्या? प्रेजेंट में कोई आपसे बता रहा है कि अगर आपने मेहनत नहीं करी है, प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाया जा रहा है इसमें कि अगर तुमने मेहनत करी होती तो तुम पास हो गए होते। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे तो मूड वर्ब पे बताया था, इफ यू, मूड वर्ब भी तो है। इफ यू ऐसे बनाते हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई। काश मैं चिड़िया होता तो मैं बादलों में उड़ता, इन द स्काई। मतलब क्या? प्रेजेंट इमेजिनेशन है, आप चिड़िया है तो नहीं, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? वुड। ठीक है। एक मैंने आपको बताई थी पास्ट इमेजिनेशन, जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed the examination। ये मतलब बताएगा? मतलब क्या है इसका? अगर तुमने मेहनत करी होती तो तुम पास हो गए होते। पास्ट की बात कर रहा है, मतलब पास्ट में कोई काम होता ये तो आप ऐसा हो जाता। सेंटेंस का मतलब ये पास्ट की इमेजिनेशन है। ये क्या है? ये क्या है? प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। और ये क्या है? कंडीशन है। ये तो कंडीशन है। अभी आपने कोई कंडीशन रखी, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कंडीशन है ना। अगर तुम आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, ये क्या है? प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तुम आए नहीं हो लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तुम आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। पास्ट इमेजिनेशन क्या है? मतलब कोई काम पिछला ऐसा होता तो ऐसा करते। बात सुनने आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ था मैं? 14 पे था। इफ शी हैड गॉन टू द पार्टी शी कुड हैव मेट अमित। मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस में आप फ्यूचर नहीं लगा सकते, बाकी जो मेन सेंटेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलता है। यहाँ एबिलिटी को दिखा रहा है, अगर तुम आई होती तो तुम मिली होती। एबिलिटी है, सेंटेंस सही है, नो एरर। नो एरर निकालने की आदत डालिए, जबरदस्ती एरर मत निकालिए। इफ हिज फादर विल गिव मनी ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक। अगर उसके पिताजी पैसे देंगे तो वो एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदेगा। कंडीशन है, सिंपल, गिफ्ट होना चाहिए। इफ हिज फादर गिव्स मनी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो एसएससी 2024 के थे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड भी हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। राहुल माइट हैज़ आस्क्ड यू टू
क्या लिखा है, ट्रांसग्रेस दिस सोशल डेकोरम सिंस ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। सिंपल है, मैंने बताया किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हैव, विल हैव, एनी मॉडल जैसे विल हो, शैल हो, मे, माइट, इन सब के बाद क्या आता है हैव, और हैव लगा है तो क्या आनी चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा, माइट हैज लगा था तो हैज की जगह हैव, माइट हैव आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट लास्ट सीट है प्रैक्टिस की। क्या दिया है, ही नीड्स नॉट टू डू दिस वर्क। मैंने आपको जब नीड पढ़ाया था तब मैंने नीड आपको समझाया था कि नीड ये क्या है, डिफेक्टिव मॉडल है ना, जो पार्शियल मॉडल जिसको बोलते हैं। नीड एक तो टेंस में यूज होता है मेन वर्ब की तरह, है ना, और एक मॉडल में यूज होता है। जब ये मॉडल्स में यूज होता है तब ये नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है, मैंने समझाया था ना। लेकिन ये पॉजिटिव अगर है तो ये कैसे यूज होगा, टेंस के पार्ट में। जैसे यहां पर लिखा है ही नीड्स नॉट टू डू दिस वर्क, मतलब उसे ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा, अगर टेंस में ही जा रहे थे तो क्या बनाना चाहिए था, ही डज नॉट नीड टू डू दिस वर्क। गॉट माई पॉइंट, मतलब उसे ये काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको हम मॉडल में बनाना चाहें तो कैसे, ही नीड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, नीड है, ही नीड नॉट डू दिस वर्क। आई होप समझ में आया होगा। तो क्या होना चाहिए था, सिंपल, या तो यहाँ डज नॉट नीड करिए, है ना, या तो यहाँ डज नॉट नीड करिए, या तो यहाँ पर नीड करिए। अब यहाँ पे नीड किसका काम कर रही है, मॉडल का। ठीक है, रवीना वॉज यूज टू स्मोकिंग। मैंने आपको जब यूज टू पढ़ाया था तो यूज टू किसका काम करता है, आदत को दिखाता है किसी की। मतलब रवीना को स्मोक करने की आदत थी, तो क्या होना चाहिए था, स्मोकिंग। मैंने एडजेक्टिव पढ़ाई थी ना, लिंकिंग वर्ब। रवीना को स्मोकिंग करने की आदत थी, यहाँ स्मोकिंग होना चाहिए था। लेकिन अगर एक सेंटेंस मैंने आपको समझाया था, जैसे द पेन इज यूज्ड टू राइटिंग, पेन को लिखने की आदत है। लॉजिकल है ना, पेन को कैसे लिखने की आदत हो सकती है। या द ट्रेन इज यूज्ड टू ट्रैवलिंग, ट्रेन को कैसे आदत हो सकती है ट्रैवल करने की, मतलब ट्रेन इज यूज्ड टू ट्रैवल, द ट्रेन इज यूज्ड टू ट्रैवल। ट्रेन का प्रयोग किया जाता है ट्रैवल करने के लिए, है ना। यहां पर ये टू किसका, इन्फिनेटिव का काम कर रही है। इन्फिनेटिव वर्ब पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी वो वर्ब में पढ़ाऊंगा। पेन का यूज किया जाता है राइटिंग के लिए, टू राइट, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। लेकिन यहां पर सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, रवीना वॉज यूज टू स्मोकिंग, यहां पर ई नहीं आएगा, रवीना वॉज यूज टू स्मोकिंग। यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। या यूज टू इसके साथ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन। और यहाँ पर तो वर्ब लगी, स्मोक में जब वर्ब में जब आईएनजी लगता है तब वो जीरन बनता है, और जीरन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही यूज्ड नॉट प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। मैंने बताया था ये क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन यूज के साथ हमेशा लग के चलती है, वो नॉट टू कभी नहीं छोड़ती। ही यूज टू ही रहता है, ठीक है। ही यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट। अगर इसको
टेंस में बनाते हो तो कैसे बनाते? ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। हाँ, मतलब क्या, ये टेंस का पार्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, मॉडल, यहाँ पर ये यूज्ड मॉडल का काम कर रहा है। ये किसको दिखा रहा है? पास्ट को। दोनों का सेंस सेम है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। एक मॉडल से लिख रहे हैं, एक टेंस से लिख रहे हैं। इट इज़ क्लाउडी टुडे, रवीना मे गो टू टेम्पल। अब देखिए, मैंने आपको दो तरह से मे पढ़ाया था, मे और माइट पढ़ाया था। मे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना। और माइट क्या होता है? लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अगर आज क्लाउडी बारिश वाला मौसम है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं जाएगी, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? माइट गो टू टेम्पल। जैसे प्रांजल टोल्ड मी दैट दे विल गो टू देयर। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या दिया है? इनडायरेक्ट फॉर्म दिया है। ये पास्ट को देखकर पास्ट नहीं लगाएंगे, मैंने आपको पिछले बताया था। पास्ट को देखकर पास्ट जो लगाता है 90% तो सही होता है, लेकिन 10% गलत हो जाता है, और 10% की एरर ज़्यादा होती है पेपर में। प्रांजल टोल्ड मी दैट दे वुड, क्योंकि ये क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म है, इसलिए वुड। लेकिन सेंटेंस एक यहाँ जैसे लिखा है, ही सेड टू मी दे कैन हेल्प हर। अब ये सही है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म है। यहाँ पर इसका कैन का कोड कर देंगे, गलत हो जाएगा, जानबूझ के मैंने सेंटेंस के लिखा था। आदित्य कैन एबल टू रन लाइक अ रनर। मैंने आपको बताया था जैसे कैन क्या होता है? कैन एबिलिटी को दिखाता है, कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है, कुड पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। लेकिन इसके साथ कभी भी एबल टू सुपर फ्लश हो जाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ये क्या हो गया? सुपर फ्लश, आवश्यकता से अधिक। यहाँ पर एबल टू रहना चाहिए। सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? आदित्य कैन रन लाइक अ रनर। ठीक है, जैसे मैंने मे और माइट के लिए बताया था, लाइकली टू, ऐसे वर्ड उसके साथ नहीं लगाते। ईच कैंडिडेट हैव टू फिल ऑल रिक्वायरमेंट्स, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स को सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। मैंने आपको अदर मॉडल्स में पढ़ाया था, हैज़ टू, हैव टू, है ना। हैड टू क्या होती थी? पास्ट कंपल्सन। हैज़ टू, हैव टू क्या होती थी? प्रेजेंट कंपल्सन। आपको ये काम करना पड़ा, यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना पड़ेगा, उसको ये काम करना पड़ेगा, ही हैज़ टू डू दिस वर्क। वैसे यहाँ पर क्या है? ईच कैंडिडेट, हर हर प्रत्येक कैंडिडेट को ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। क्या होना चाहिए? हैज़ टू। ईच कैंडिडेट हैज़ टू फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ ही वर्कड हार्ड लास्ट वीक ही वुड हैव पासेड। मतलब क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था पास्ट, अभी प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन बताई थी ना। यहाँ पर क्या कर रहा है? पास्ट के टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पास्ट का ही सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा आपको। हैड वर्कड, मतलब पास्ट का टाइम ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ही हैड वर्कड हार्ड लास्ट वीक ही वुड हैव पासेड। ठीक है, वर्कड यहाँ पे गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट के टाइम की बात कर रहा है, तो आप पास्ट के टाइम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट, अगर वर्कड लगा है तो ये क्या है? प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट की टाइम की बात कर रहा है। मैंने आपको जब लास्ट क्लास पढ़ाई थी तब डिटेल में समझाया था, उसको देखेंगे समझ में आएगा। लास्ट या सेकेंड लास्ट क्लास। प्रियंका डिड नॉट यूज टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स। यूज्ड, देखिए मैंने आपको 3D पढ़ाया था ना टेंस में। 3D क्या होता है? डू, डिड, डज। इसके बाद क्या आती है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। उससे अगर सेंटेंस लगाने जाते हैं तो आप क्या लगा देते? ही डिड नॉट यूज टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स। सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि मॉडल की तरह बना के दिखाइए, तो कमेंट करेंगे। मैंने भी पीछे जैसे बताया था सेम सेंटेंस वैसे ही बनेगा। ठीक है, इसको कमेंट करेंगे ये मॉडल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है।
मॉडल के फॉर्मेट पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, देयर इज अ नॉक एट द डोर, आई एम एक्सपेक्टिंग रवीना, इट मस्ट बी हर। मस्ट किसके लिए यूज होता है, मैंने समझाया था, मतलब कोई चीज़ करनी ही, मतलब मस्ट है, करना ही करना है, हो कन्फर्म है। जैसे प्रांजल इज क्रूएल इनफ, मतलब वो निर्दयी है। ही डैश नॉट हेल्प द पुअर, मतलब जब वो निर्दयी है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी की हेल्प नहीं करता, तो मस्ट लगेगा, मस्ट नॉट हेल्प द पुअर। चलिए आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। गुड लक।